मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की दिग्गज ओबीसी महिला नेता बीजेपी में होंगी शामिल। अखिलेश यादव ने विधायक पूषा पाल को पार्टी से निकाला, योगी बनाएंगे मंत्री। समाजवादी पार्टी विधायक पूषा पाल ने की योगी की तारीफ, बौखलाए शिवपाल यादव। ये सब का जो हल हुआ तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल है, हिसाब होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश सरकार की पोल पट्टी खोलने वाली उन्हीं की पार्टी की विधायक पूषा पाल को लेकर अब बड़ी खबर है। दरअसल सीएम योगी की तारीफ करने पर पूषा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन उसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि अब पूषा पाल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश से यह बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी की विधायक जिन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अब वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और सीएम योगी उन्हें मंत्री बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जी हां, पूषा पाल का नाम मंत्री पद की रेस में शामिल है, यह जानकारी सामने आई है। बता दें कि पूषा पाल ने हाल ही में माफिया अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी में वर्चस्व और उनके पति राजू पाल की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जाहिर की थी और इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम योगी की तारीफ भी की थी। हालांकि पूषा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और निष्कासित होने के बाद जब पूषा पाल से सवाल किया गया कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से क्या उन्हें पार्टी से निकाला गया, जैसा कि हवाला समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, तो इस पर पूषा पाल ने दो टूक ये कहा कि असल वजह क्रॉस वोटिंग नहीं है, असल वजह यह है कि अखिलेश यादव की दुखती रग पर हाथ रखा गया है। जी हां, अतीक अहमद पर मैंने बोला, इसलिए मुझे पार्टी से बाहर कर दिया गया। क्या कहा है पूषा पाल ने, क्या जवाब उनका सामने आया है, जरा सुनिए। कानून हाथ में लिया था तो और उसके बाद फिर अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया गया था, तो बस मैंने एक धन्यवाद दिया था कि अपराध चाहे जो भी करे, चाहे जिस तरह के लोग करें, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ऐसे होना चाहिए कि जब कोई घटना हो तो तुरंत कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई कर देनी चाहिए, ताकि जो और भी जो लोग इस तरह का सोचते हैं वो इस तरह का कृत्य न कर पाए। मैंने तो पहले भी कहा था, तो आज की ये नहीं कि आज मैंने तारीफ की, मैंने तो पहले भी तारीफ की थी, क्योंकि मेरे दुश्मन का खात्मा हुआ। मैंने बोला मुख्यमंत्री जी की तारीफ आपने की, तभी निकाला गया है। बिल्कुल नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी की तारीफ तो मैं कर ही रही हूँ। कल मैंने माफिया अतीक अहमद पे बोला, कल मैंने अपने निजी जीवन पे बोला, कल मैंने अपने संघर्षों के बारे में बोला और अतीक अहमद माफिया करके बोला, तो इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा, इस वजह से निकाला गया। तो पहले निकाल देते ना। कै साल हो गए राज्यसभा का चुनाव, कै साल हो गए, आप मुझसे पूछ रही हूँ, हो गए ना साल 2 साल, तो पहले निकाल देते। कल जब मैंने अतीक अहमद का यहाँ पे नाम लिया तो क्या तभी निकालना था? मैं आपको जानकारी दे दूं कि यूपी विधानसभा में पूषा पाल गरजी थी और ये कहा था कि सीएम योगी ने मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। सीएम योगी को उन्होंने धन्यवाद दिया, अपराध के लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन किया और उसके बाद से पूषा पाल जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गई। पूषा पाल हालांकि समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं और जवाब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को दे रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को दे रही हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या कुछ हुआ इसकी पोल पट्टी भी वो लगातार खोल रही हैं। अब पूषा पाल की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि जीवन भर संघर्ष के पथ पर
पर चली हूं और चलने से डरूंगी भी नहीं। मैंने विधानसभा में जो शब्द कहे हैं वो एक शब्द मेरी भावनाएं थी। वर्षों से जिस न्याय की आस थी वो न्याय मिला, उस पर मैं मूक रह जाऊं तो ये मेरे संघर्ष के साथ भी अन्याय होगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। हालांकि वहीं पर जहां पूजा पाल अब अड़िग है अपने बयानों को लेकर, वो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि दरअसल राज्यसभा में हुई क्रॉस वोटिंग ये मुझे पार्टी से बाहर करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो अखिलेश यादव मुझे पहले ही पार्टी से निकाल दिए होते। लेकिन अब जाकर ये कार्रवाई जाहिर तौर पर इसलिए हुई है क्योंकि सीएम योगी की तारीफ तो मैं पहले भी कर चुकी थी, लेकिन अब मैंने उस अपराधी का नाम लिया है, अतीक अहमद का नाम लिया है, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पाला पोसा गया है, इसलिए मुझे पार्टी से बाहर किया गया है। और जब यही सवाल शिवपाल यादव से पूछा गया कि पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया, तो शिवपाल यादव बौखला गए और कहा कि पूजा पाल का हश्र बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा और वो अब कभी विधायक नहीं बन पाएगी। ये बयान ऐसे समय पर आया है शिवपाल यादव का जब लगातार पूजा पाल को लेकर पार्टी घिरी हुई है। और शिवपाल यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक थी, वही समाजवादी पार्टी के चुनाव के साइकिल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था कौशाम्बी में, तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। और जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से एक तरफ पूजा पाल के अपने दावे हैं और वो साफ तौर पर ये कहती हैं बार बार कि उनके पति की हत्या की गई और अतीक अहमद जैसे अपराधी को सजा देने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आई, कोई नेता आगे नहीं आया। वो जिस पार्टी में थी उस पार्टी की सरकार प्रदेश में रही, लेकिन अतीक अहमद पर एक्शन का किसी ने नहीं सोचा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया वो वाकई काबिले तारीफ है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पूजा पाल जो कि पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है, जिनकी 2005 में हत्या कर दी गई थी राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल ने राजनीति में कदम रखा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। पिछले कुछ समय से वो पार्टी लाइन से अलग बयान दे रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन की तारीफ कर रही थी। और अब जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने समाजवादी पार्टी की नेता के तौर पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ उनके एक्शन की तारीफ की, तो अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद ये खबर सामने आई है कि अब वो बीजेपी का रुख कर सकती हैं और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें मंत्री बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं अब कोशिश में लगे हैं। क्या होगा, किस तरीके से पार्टी में वो जगह बनाती है बीजेपी में, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।